बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं नासिया खान। और खेलों की खबरों के साथ मैं हूं समी इकबाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे हेडलाइन से। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में आइंदा माली साल के मुजव्वज़ा बजट से मुतालिक इजलास, मुशीर खजाना की ब्रीफिंग। कोरोना से मुतासरा सनती शोबे की बहाली और ताजिर बरादरी को हर मुमकिन आसानियां फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म का आइंदा बजट में गैर तरक्याती अखराजात में कमी लाने पर जोर। माजी में सेहत के शोबे को नजरअंदाज किया गया। हेल्थ रिफॉर्म्स का मकसद सहूलतों की बेहतरी के साथ निजाम में मौजूद खामियों की इस्लाह है। कोरोना के खिलाफ जंग में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की खिदमात लाइफ के तहसीन है। वज़ीर आज़म इमरान खान की इंसाफ डॉक्टर्स फोरम के वक्त से गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर का दौरा, टिड्डी दल की रोकथाम पर ब्रीफिंग। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए टिड्डी दल का खात्मा जरूरी है। आर्मी चीफ को टिड्डी दल के खात्मे के लिए सिविल इंतजामिया को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की हिदायत। तिरपन मुतासरा अजला में टिड्डी दल के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी। 2.5 करोड़ हेक्टेयर रकबे पर सर्वे, 5 करोड़ 12,100 हेक्टेयर रकबे पर कंट्रोल ऑपरेशन। वफाकी वज़ीर असद उमर की सरबराही में NCOC का इजलास। NCOC के इजलास में कोरोना से मुतालिक एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिकमत अमली तश्कील, SOPs के मुरव्वजा तरीक़ेकार पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात और केसेस में इजाफा। एक दिन में रिकॉर्ड 4,688 नए केसेस की तस्दीक। मजमूई तादाद 85,264 हो गई। 82 अफराद जान की बाजी हार गए। 30,128 सेहतयाब। पाकिस्तान स्टील मिल्स पीपल्स पार्टी के दौर में खसारे में गई। मुस्लिम लीग नून ने उसे बंद किया। स्टील मिल्स को बंद करने वालों की जानिब से सियासी बयानबाजी काबिल अफसोस है। मिल 230 अरब रुपए के कर्जे और नुकसान में है। बहाली के लिए निजी शोबे की शराकतदारी जरूरी है। वफाकी वजीर सनत व पैदावार हम्माद अजहर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मकबूजा आबादी में भारतीय मज़ालिम इंतहा को पहुंच चुके हैं। कश्मीरी अवाम मुसलसल 9 माह से लॉकडाउन और पाबंदियों का सामना कर रहे हैं। काबिज फौज के हाथों मासूम शहरियों के मावराए अदालत कत्ल पर शदीद तशवीश है। भारत इल्जाम तराशी के जरिए कश्मीर की सूरत हाल से तवज्जो नहीं हटा सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी की हफ्तावार ब्रीफिंग। मकबूजा कश्मीर में मुहासरों और तलाशी की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। भारत सेकुलर नहीं इंतहा पसंद हिंदू रियासत है। भारतीय हुकूमत ने शहीद बेटे की आखिरी झलक भी न देखने दी। अशरफ सहराई। इंसानियत के खिलाफ भारतीय जराइम में कम सिन बच्चों की कैद और शहादत आलमी ज़मीर पर सवालिया निशान हैं। पैरेड गन्स के बेरहम इस्तेमाल ने बच्चों की बसारत छीन ली।
आलमी बिरादरी कश्मीरी बच्चों पर जारी बदतरीन जुल्म और सितम का नोटिस ले, वजीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। सैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट 22 जून तक शाया की जाएगी। माहिरीन डेटा बॉक्स और वॉइस बॉक्स का तज्जिया कर रहे हैं। 97 में से 94 अफराद की शनाख्त। लवाहिकीन को इब्तदाई तौर पर 10 लाख टिकट अदायगी हो चुकी है। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान। कोरोना वबा के तनाजुर में सयाहती शोबे की बहाली के लिए खैबर पख्तूनख्वा काबीना का अहम इकदाम। सयाहती मकामात के लिए SOPs की मंजूरी, फेस मास्क और दस्ताने पहनना लाजमी करार। और दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 66,88,000 से तजावुज कर गई। 3,92,000 से जायद जान की बाजी हार गए। 32,28,000 से जायद सेहतियाब। अमरीका में 1,10,000 से ज्यादा हलाक। ब्राजील में हलाकतों की तादाद 34,000 के करीब पहुंच गई। और अब बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि सनअती अमल का फरोग और कारोबारी बिरादरी को हर मुमकिन आसानियां फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद में आइंदा माली साल के मुजव्वज़ा बजट के हवाले से आला सतह इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने जोर दिया कि बजट में कोरोना से मुतासरा सनअती शोबे की बहाली और फरोग, हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सब्सिडीज के बेहतरीन और मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने और आवाम पर पड़ने वाले गैर जरूरी हुकूमती अखराजात का बोझ कम करने पर खसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा बजट में गैर तरक्याती अखराजात में कमी लाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी शोबे की शराकत वक्त की अहम जरूरत है, लिहाजा मुल्क की तरक्की की जरूरियात इस अमर की मुतकासी हैं कि तरक्याती मनसूबों में निजी शोबे को भरपूर शिरकत को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने मुशीर खजाना को हिदायत की कि तरक्याती अखराजात के हवाले से तखमीनों को सूबों की मुशावरत से हतमी शक्ल दी जाए। इजलास में मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने रवा माली साल के महसूलात, अखराजात और आइंदा बजट के तखमीनों का खाका पेश किया। उन्होंने आइंदा माली साल के लिए बजट की तरजीहात पर भी ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म को FPR में इस्लाहात के हवाले से अब तक की पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ जंग में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की खिदमत लायक तारीफ है और पूरी कौम उन्हें खिराज तहसीन पेश करती है। इंसाफ डॉक्टर्स फोरम के वक्त से बातचीत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि माजी में हेल्थ सेक्टर को नजरअंदाज किया गया, जिसकी वजह से आम आदमी को सेहत की मेयारी सहूलतों तक रसाई में मुश्किलात दरपेश हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से सेहत के शोबे में मुतारिफ कराए जाने वाली इस्लाहात का मकसद मुल्क में सेहत की सहूलतों को बेहतर बनाना, अवाम को मेयारी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाना और निज़ाम में मौजूद खामियों की इस्लाह है। इंसाफ डॉक्टर्स फोरम की जानिब से वज़ीरिस्तान में हस्पताल के क़याम की तजवीज़ पर बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सेहत के शोबे में इस्लाहात के लिए कायम टास्क फोर्स इस तजवीज़ पर गौर करेगी। इंसाफ डॉक्टर्स फोरम ने सेहत के शोबे में इस्लाहात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वक्त में डॉक्टर मुदीर खान, डॉक्टर सईद मुस्तफ़ा, डॉक्टर जवाद वासिफ, डॉक्टर आसिम रिजवी, डॉक्टर सज्जाद, डॉक्टर मोहसिन रांझा और दीगर शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि बलूचिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद और सूबे की समाजी और मुआशी तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने यह बात वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान से बातचीत के दौरान कही, जिन्होंने इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। दिफाई पैदावार की वज़ीर ज़ुबैदा जलाल, अरकान कौमी असम्बली सरदार इसरार खान तरीन, खालिद बख्शी, सेनेटर अनवारुल हक, अहमद खान और ताज आफरीदी भी इस मौके पर मौजूद थे। मुलाकात में कोरोना की रोकथाम के हवाले से इक़दामात, बलूचिस्तान की मजमूई सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुआवन ख़ुसूसी उस्मान डार ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और उन्हें कामयाब जवान प्रोग्राम की पेशरफ्त और कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स से मुतालिका मालूमात पर ब्रीफिंग दी। मुआविन ख़ुसूसी नदीम बाबर ने भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की और पेट्रोलियम के शोबे में जारी इस्लाहात के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि पेट्रोलियम सेक्टर में इस्लाहात का अमल तेज किया जाए ताकि इस शोबे में बेहतरी और आवाम को रिलीफ मुयस्सर आ सके। सदर डॉक्टर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पीटीआई के रहनुमा एजाज चौधरी ने भी मुलाकात की। मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने सिंध के सूबाई वजीर गुलाम मुर्तजा बलोच के भाई और रुकने पंजाब असेंबली शौकत मंजूर चीमा के बेटे से टेलीफोन पर राब्ता किया और उनके इंतकाल पर ताज़ियत का और हमदर्दी का इजहार किया। सदर ममलूकत ने कराची तैयारा हादसे में जावक होने वाले सैयद मोहम्मद आमिर, अहमद दिलशाद और अलवीना मुस्तफ़ा के अहले खाना को भी टेलीफोन किया और मरहूमीन के एहसाल सवाब और बुलंदी दराजात के लिए दुआ की। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अभी कुछ बात करते हैं टिड्डी दल के हवाले से। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रावलपिंडी में टिड्डी दल से मुतालिक कायम नेशनल कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर के चीफ कोऑर्डिनेटर इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मौज़म एजाज ने टिड्डी दल पर काबू पाने से मुतालिक की जाने वाली कोशिशों और इक़दामात से मुतालिक आगाह किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कौमी लाहे अमल के तहत नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर के इक़दामात की तारीफ की और कहा कि पाक फौज टिड्डी दल के तदारुक की खातिर सिविल इंतजामिया की मदद के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल इस्तेमाल करेगी। उन्होंने कहा कि टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए मौसर इक़दामात की जरूरत पर जोर दिया ताकि खुराक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके और मुल्क की मौशी सूरत हाल पर मनफी असरात मुरतब न हों। हुकूमत इस हवाले से कौमी एमरजेंसी का निफाज कर रखा है। मुल्क भर में टिड्डी दल के हमले पर काबू पाने के लिए हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टर्स की मदद से फजाई स्प्रे किया जा रहा है। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर के टिड्डी दल से मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक टिड्डी दल से मुल्क भर के 53 अजला मुतासर हुए हैं। टिड्डी दल की रोकथाम के लिए 5,12,100 हेक्टर रकबे में कंट्रोल ऑपरेशन किया जा चुका है, जिनमें से पंजाब में 1,74,180 हेक्टर, सिंध में 38,672, खैबर पख्तूनख्वा में 43,123 और बलूचिस्तान में 2,90,353 हेक्टर रकबा शामिल है। इसके अलावा 2.5 करोड़ हेक्टर रकबे पर सर्वे किया जा चुका है, जिनमें पंजाब के 82,51,744, सिंध में 31,26,604, खैबर पख्तूनख्वा में 34,86,518 और बलूचिस्तान में 93,25,657 हेक्टर रकबे का सर्वे शामिल है। और अभी आपको आगाह करते हैं पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल से। इस्लामाबाद में नेशनल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के इजलास में यह फैसला किया गया है कि कोरोना की सूरत हाल और इस हवाले से जरूरियात का जायजा लेने के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल टीमें मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगी। कोरोना के हवाले से फोकल पर्सन डॉक्टर फैसल सुल्तान टीम के सरबराह होंगे। इजलास को बताया गया कि वफाकी दारुल हुकूमत में SOPs पर अमल न करने वाले 22 सनती यूनिटों को सील कर दिया गया है। कोरोना SOPs पर अमल न करने पर गिलगित बल्तिस्तान में 13 और खैबर पख्तूनख्वा में 37 सनती यूनिटों को जुर्माने किए गए हैं। व्हाट्सएप के जरिए टेलीमेडिसिन के लिए 3,660 डॉक्टर्स ने साइन अप किया, जबकि 1,936 मरीजों ने डॉक्टरों से अपने मसाइल पर बात की। पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने इजलास को बताया कि इजलास में के अस्पताल में 26 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं।
मुल्क भर में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी से इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,688 केसेस का इजाफा हुआ है, जबकि 82 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इस्लामाबाद में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में मुतासरा अफराद की तादाद 85,264 हो गई है। वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 1,770, जबकि अब तक 30,128 अफराद मुकम्मल सेहतियाब हो चुके हैं। ट्रैक, टेस्ट और करंटीना की हिकमत अमली को अपनाते हुए कोरोना वायरस से निपटने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों समेत रावलपिंडी में भी टेली मेडिसिन सेंटर कायम कर दिया गया है। जी हाँ, और लोग घर बैठे ऑनलाइन सेहत से मुतालिक मालूमात हासिल कर सकते हैं। तफसील बताएंगे रिजवान आरिफ। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए टेली मेडिसिन सेंटर कायम किया है, जो रावलपिंडी और इसके मुल्हिका इलाकों में मुख्तलिफ बीमारियों समेत कोरोना वायरस के मरीजों को हिदायत और रहनुमाई फराहम कर रहा है। नॉट ओनली रावलपिंडी रीजन, वो पंजाब से भी, इवन आउटसाइड कंट्री सिंध से भी वो इस नंबर को एक्सेस कर सकते हैं। 5 सेट ऑफ पीपल जो हैं उनके पास एनआरआई फोन है, और वो जो कॉल की प्रायोरिटी जो खाली होता है नंबर उस पर आती है, और वो कोरोना के बारे में जो उसकी अप्रीहेंशंस होती हैं, जो सवाल होते हैं, उनको एड्रेस करते हैं। और अगर वो हमारा डॉक्टर ये देखता है कि ये पेशेंट सीरियस है, तो एट द सेम टाइम जो 1122 को कॉल करते हैं। अगर उसकी इतना सीवियर नहीं है तो वो उसको वहाँ ही एडवाइस भी कर देते हैं। RMU के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर उमर ने बताया कि टेली मेडिसिन सेंटर में 24 घंटे तरबियती अमला आवाम की खिदमत और कोरोना वायरस के मरीजों की रहनुमाई के लिए मौजूद है। फेस टू फेस यानी वेब पे बात कर सकते हैं, अपनी डिजीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और नॉट ओनली कोरोना रिलेटेड, उसे और भी कोई डिजीज है, उसको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो जो रेलिवेंट डॉक्टर है फिर उस स्पेशलिटी का डॉक्टर भी मौजूद होता है, वो उससे कांटेक्ट करते हैं, उसको वो भी एडवाइस करते हैं, जिससे हमारे जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है उनको फैसिलिटेशन हुई है कि उसमें रश कम हो गया। पाकिस्तान का हर इदारा कोरोना वायरस जैसी आलमी वबा पर काबू पाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। ताहम कोरोना वायरस से बचाव और इस वबा पर काबू पाने के लिए TTQ ही वाहिद हिकमत अमली है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से शुरू किए गए सेहत के इस अहम मंसूबे से कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल पर काबू पाने में मदद मिल रही है। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, रावलपिंडी। काबीना की तवानाई कमेटी ने डीजल और पेट्रोल की दरामदात को यूरोपी मयार के मुताबिक ढालने की सिफारिशात की मंजूरी दे दी है। ये सिफारिशात वजारत तवानाई ने पेश की थी। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर असद उमर की सदारत में काबीना कमेटी के इजलास में यह फैसला किया गया कि पेट्रोलियम डिवीजन यूरोवी को मुल्क में नाफज करने के लिए ऑयल रिफाइनरीज के साथ मिलकर काम करेगा। 1 अगस्त के बाद ऑयल कंपनियों को सिर्फ यूरोवी पेट्रोल दरामद करने की इजाजत होगी, जबकि जनवरी 2021 से सिर्फ यूरोवी डीजल दरामद करने की इजाजत होगी। कमेटी ने कुदरती गैस इस्तेमाल करने वाले बिजली के कारखानों को इस्तेदाद कार के हवाले से कम अज कम मयार की मंजूरी भी दी और तवानाई डिवीजन को के इलेक्ट्रिक के साथ मुसलसल राबता रखने की हिदायत की है। सनत और पैदावार के वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के दौर में पाकिस्तान स्टील मिल्स खसारे में गई और मुस्लिम लीग नून के दौर में इसे बंद कर दिया गया। पाकिस्तान स्टील मिल्स 230 अरब रुपए के कर्जे और नुकसान में है। तफसील बताएंगे फहद जावेद। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने कहा कि गुज़िश्ता 5 साल से पाकिस्तान स्टील मिल बंद है। हुकूमत माहाना 70 करोड़ रुपए अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि 2015 से तनख्वाहों की मद में अब तक 35 अरब रुपए अदा किए जा चुके हैं। 2008 से अब तक तकरीबन 90 अरब रुपए के मुख्तलिफ हुकूमतों ने बेल आउट दिए और दूसरी किस्म की सपोर्ट दी इस इदारे को दोबारा खड़ा करने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से वो ना हो सका। 70 करोड़ रुपया माहाना हुकूमत पाकिस्तान जो है उसको अदा भी करना पड़ता है इनकी तनख्वाहों की सूरत में और नुकसानात की सूरत में और सूद की सूरत में जो हुकूमत जो है वो अदा कर रही है। हम्माद अजहर ने कहा कि इदारे की बहाली के लिए हमें मुश्किल फैसले करने हैं। स्टील मिल की बहाली के लिए निजी शोबे की शराकत जरूरी है। जो प्राइवेटाइजेशन का हमारा प्लान है वो सिर्फ जो कोर स्टील मिल के ऑपरेशंस हैं जो तकरीबन 1800 एकड़ जमीन के ऊपर हैं उसको लीज आउट करने का है और उस स्टील मिल के जो मशीनरी है वो इस हिस्से के ऊपर लगी हुई है। इसके अलावा जो तकरीबन 17 से 18 हज़ार एकड़ है वो पाकिस्तान स्टील मिल कॉरपोरेशन की मलकियत में ही रहेगा और तकरीबन 15 के करीब पार्टीज जो हैं वो इसमें इंटरेस्टेड हैं। हमने फैसला किया कि
2 फेजेز में इसके मुलाजमीन जो हैं उनको टर्मिनेट किया जाएगा। तो एक पैकेज के जरिए किया जाएगा जिसके अंदर उनको 1 महीने की तनख्वाह से ज़्यादा उनकी रिटायरमेंट ड्यूज, जिसमें प्रोविडेंट फंड है, उनकी ग्रेच्युटी है, वो अदा की जाएगी। टोटल खर्चा हुकूमत का इस पे 20 अरब रुपए आएगा। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा कि स्टील मिल को बंद करने वालों की जानिब से सियासी बयानबाजी काबिल अफसोस है। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान टेलीविजन आज से अर्तुगरुल गाजी हफ्ते में 4 दिन रात 7:55 पर नशर करेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान टेलीविजन आमिर मंजूर के मुताबिक मैनेजमेंट का यह फैसला अर्तुगरुल गाजी की बेपनाह मकबूलियत और नाजरीन के पुरजोर एस्टार पर किया गया। अर्तुगरुल गाजी की हफ्तावार इकसात PTV होम पर अब हर जुमेरात, जुमा, हफ्ता और इतवार रात 7:55 पर नशर की जाएंगी। मारूफ आलम दीन वफाकुल मदारिस अल अरबिया के सेक्रेटरी जनरल कारी हनीफ जैलंदरी ने इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की और भारतीय जारहियत और कोरोना समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त कोरोना वबा की इंतहा को पहुंच रहा है। इन हालात में हमें एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल पैरा होना होगा। उज़्बेकिस्तान के सुबुकदोश होने वाले सफीर फुरकास सदिकोफ ने भी वज़ीर ख़ारजा से अलविदाई मुलाकात की। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी सिफारतकारी समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आलमी बिरादरी कोरोना वायरस से नबर्द आज़मा है और भारत मकबूजा कश्मीर के अवाम पर जुल्म और सितम में मसरूफ है। इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आयशा फारूकी ने कहा कि दुनिया मकबूजा कश्मीर में RSS और BJP के गैर इंसानी और गैर कानूनी इक़दामात से आगाह है। तफसील नमरा सुहेल से। दफ्तर खारजा की तर्जुमान आयशा फारूकी ने इस्लामाबाद में ब्रीफिंग के दौरान कहा कि भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन, फौजी मुहासरे और जबर तशद्दुद का सिलसिला जारी है। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में बच्चों के खिलाफ मजालिम को रोकने के लिए इकदाम करे। Pakistan remains deeply concerned over unabated extrajudicial killings of the Kashmiri youth in fake encounters and the so-called anti-infiltration operations. Around 13,000 boys were abducted after 5th August 2019, some as young as 14 years of age. गिलगित बल्तिस्तान में बुद्ध मत के सकाफती विरसे के हवाले से भारतीय इल्जामात को मुस्तरद करते हुए तर्जुमान ने कहा कि भारतीय इल्जामात तारीखी हकाइक, आलमी कवानीन और सलामती काउंसिल की करारदादों के मुनाफी हैं। आयशा फारूकी ने पाकिस्तान की जानिब से भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि भारतीय वजारत खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की तज्ज़ियाती सपोर्ट मॉनिटरिंग टीम की अफगानिस्तान के अमन से जुड़े अफराद और तालिबान से मुतालिक रिपोर्ट को गलत बयान किया है। मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट में पाकिस्तान में महफूज ठिकानों का जिक्र नहीं है। MT रिपोर्ट तहरीके तालिबान पाकिस्तान के अफगानिस्तान से ऑपरेट करने और भारतीय हिमायत के साथ पाकिस्तान और खित्ते के दूसरे ममालिक के लिए खतरे के पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद है। पाकिस्तान ने दुनिया में हमेशा अमन के क़याम की ख्वाहिश की है। आलमी सतह पर कोरोना सूरत हाल से निमटने के साथ साथ पाकिस्तान, चीन और भारत की बॉर्डर सूरत हाल के पुरअमन हल का ख्वाहिशमंद भी है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आपको आगाह करे कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और तहरीक हुर्रियत जम्मू और कश्मीर के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ सहराई ने कहा है कि भारत सेकुलर नहीं, एक हिंदू रियासत है जिसमें इंसानी इक़्तिदार का कोई एहतराम नहीं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक श्रीनगर में एक इंटरव्यू में मोहम्मद अशरफ सहराई ने कहा कि भारत में कायम फाशिस्ट हुकूमत ने न तो उन्हें अपने शहीद बेटे जुनैद की आखिरी झलक देखने दी और न ही उनका जनाजा पढ़ने दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय हुक्मरान शोहदा की मैयतों, खास तौर पर कश्मीर के मुसलमानों की बेहुरमती को अपनी बहादुरी समझते हैं, हालांकि ये बुज़दिली के सिवा कुछ नहीं। अशरफ सहराई ने कहा कि BJP और RSS की हुकूमत ने भारत का असल चेहरा बेनकाब कर दिया है और ये हकीकत सबको मालूम है कि नई दिल्ली इंसानियत और इखलाकियात के मयारात को तय करने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय फौजियों ने श्रीनगर, गांदरबल,
कुपवाड़ा, बारामूला, बांडीपुरा, इस्लामाबाद, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़, डोडा, राजौरी और पूंछ के इलाकों में मुहासरों और तलाशी की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा। फौजियों ने इस्लामाबाद के इलाके मेहनन सरी गफवारी में रात के वक्त बड़ी तादाद में सेब के दरख्त भी काट डाले। मकबूजा कश्मीर में सियासी तजियाकारों, दानिश्वरों और सिविल सोसाइटी के अरकान ने कहा कि अल्ताफ बुखारी, मुजफ्फर बेग और उस्मान मजीद जैसे गद्दार मकबूजा इलाके में आरएसएस और बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे को आगे बढ़ाकर आग से खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में जो भी शख्स मजमूम एजेंडे को आगे बढ़ने के लिए हिंदू जनूनी मोदी हुकूमत का साथ देगा, कश्मीर के लोग उसे गद्दार समझेंगे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आजाद कश्मीर के सेक्रेटरी इत्तलात शेख अब्दुल मतीन ने कहा कि कश्मीर के अवाम ने लहू की कुर्बानियां किसी किस्म की मुराद के लिए नहीं दी, बल्कि भारत से आजादी के लिए दी हैं। जम्मू कश्मीर यूथ सोशल फोरम के रहनुमा अंगद सिंह ने जून 1984 में अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर भारतीय फौज के हमले में मारे जाने वाले सिख रहनुमाओं और जायरीन को खराज अकीदत पेश किया। दुनिया भर में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 66,88,000 से तजावुज कर गई है। 3,92,000 से ज्यादा जान की बाजी हार गए हैं, जबकि 32,28,000 अफराद से एहतियाब हो चुके हैं। अमरीका इस वक्त दुनिया का सबसे मुतासरा मुल्क है और वहाँ 19,23,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासरा 1,10,000 से ज्यादा वायरस की वजह से हलाक हो चुके हैं। ब्राजील में तकरीबन 34,000 अफराद हलाक, जबकि 6,13,000 के करीब लोग वायरस से मुतासर हुए हैं। रूस में 4,41,000 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। स्पेन, इंग्लैंड, इटली और जर्मनी में वायरस के फैलाव में कमी आ रही है। भारत में 2,21,000 अफराद में वायरस की तस्दीक, जबकि 6,363 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फायज ईसा की दरख्वास्त की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वफाक के वकील से उस शख्स के बारे में इस्तफसार किया है जिससे मुताल्लिका जज के खिलाफ आइन के आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई की तजवीज़ दी। जस्टिस उमर अता बिंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी बेंच ने कहा कि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस में मनी लॉन्ड्रिंग के जिन कवानीन के तहत कार्रवाई का कहा गया है वो 2015-16 के हैं, जबकि मुतालिका जज के अहले खाना ने जायदाद 2013 में खरीदी थी। जस्टिस काजी फायज ईसा पर अब सिर्फ टैक्स कवानीन की मुबैना खिलाफ वर्जी का मामला है। अदालत ने कहा कि आला अदलिया के किसी जज के खिलाफ रेफरेंस भेजने का मामला काफी संजीदा होता है। ऐसे मामलात में सदर, वजीर आजम और काबीना की राय पर अमल दरामद का पाबंद नहीं होता। अदम इत्तेफाक की सूरत में सदर को सिर्फ वजूहात बयान करना होती हैं। अदालत ने विफाक के वकील बैरिस्टर फरूक नसीम को समाअत के दौरान पूछे गए तमाम सवालात के जवाब देने की हिदायत की। विफाक के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बेशक मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन 2015-16 में बनाए गए हैं, लेकिन 2013 में खरीदी गई जायदाद आला अदलिया के एक जज से मुताल्लिक है और इसीलिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कार्रवाई का कहा गया है। उन्होंने कहा कि सदर और वजीर आजम टैक्स कवानीन पर दस्तखत नहीं रखते, इसलिए FBR और दूसरे इदारों से मुआवनत ली जाती है। उन्होंने कहा कि असासाजात रिकवरी यूनिट रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के गैर कानूनी असासों की निशानदही और ऐसे असासों को वापस लाने के लिए कायम किया गया है। अदालत ने केस की समाअत 30 तक मुलतवी कर दी। विफाक के वकील बैरिस्टर फरूक नसीम दलाइल जारी रखेंगे। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा है कि कराची तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट 22 जून तक जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि तहकीकाती रिपोर्ट सामने आने से कबल अफवाहें फैलाने से गुरेज किया जाए। वो लाहौर में सहाफ़ियों से बात कर रहे थे कि 22 मई का ये वाक़या है और इंशाअल्लाह ताला इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट 22 जून तक हम पब्लिक कर देंगे। जो भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा, जो भी जिम्मेदार,
اگر کوتاہی سول ایویشن اتھارٹی کی ہوئی، اگر کوتاہی PIA کی کسی ذمہ دار کی ہوئی تو ان کے خلاف ایکشن ہوگا قواعد و ضوابط کے مطابق۔ 22 مئی کو کراچی میں حادثے کا شکار ہونے والے مسافر طیارے کا بیشتر ملبہ اٹھا لیا گیا ہے۔ طیارے کا انجن جس مکان کی چھت پر گرا تھا، اسٹرکچرنگ ٹیم نے اس کا معائنہ بھی کر لیا ہے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے محمد زبیر الدین اپنی اس رپورٹ میں۔ کراچی میں حادثے کا شکار ہونے والے جہاز کا ملبہ جائے حادثے سے اٹھا لیا گیا ہے، تاہم PIA، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سمیت دیگر متعلقہ اداروں کی ٹیموں نے اس گھر کی چھت کا معائنہ کیا جہاں انجن اور جہاز کے پر گرے تھے۔ PIA کے ترجمان کے مطابق بھاری کرین سے انجن اور پروں کو اٹھانے کی صورت میں شواہد متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ گھر بھی گر جانے کا خدشہ ہے، جس کی وجہ سے متعلقہ ٹیموں نے جدید تکنیک اور دیگر آپریشن کے تحت اس امور کو آئندہ دنوں میں مکمل کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ 22 مئی کو ہونے والے افسوسناک اور اندھوناک سانحے میں 91 میتیں ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہیں، جبکہ ون ونڈو آپریشن تاحال جاری ہے اور PIA شہداء کے ورثاء کے مکمل اطمینان تک ان کی مکمل مدد کرتے رہے گا۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے اسلام آباد سمیت 4 صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو ICU وینٹیلیٹرز، بائی پیپ اور مزید ایکس رے مشینز فراہم کر دی ہیں۔ ترجمان NDMA کے مطابق پنجاب اور سندھ کو 26 اور خیبر پختونخوا کو 16 ICUز وینٹیلیٹرز دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 4 صوبوں کو 10 جبکہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو 5 ایکس رے مشینیں بھی فراہم کر دی گئی ہیں۔ حکومت نے وبائی صورتحال میں عوام کی حفاظت اور SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے اہم اقدامات کا فیصلہ کیا ہے، جس کے مطابق صنعتی یونٹس، تاجروں اور ٹرانسپورٹرز کو احتیاطی تدابیر کا پابند بنایا جائے گا۔ اس سلسلے میں تمام صوبوں میں ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں جو SOPs پر عمل درآمد یقینی بنائیں گی۔ SOPs کی خلاف ورزی کی صورت میں جرمانے بھی عائد کیے جائیں گے۔ سلامتی کونسل سے قومی سلامتی سے متعلق وزیراعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر معید یوسف نے کہا ہے کہ مختلف ممالک سے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے وزارت خارجہ اور سمندر پار مقیم پاکستانیوں کے لیے وزارت نے پروازوں کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے زیر اہتمام ویبینار میں گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر معید یوسف نے مختلف ڈویژنز کے تعاون سے کورونا کی وجہ سے بیرون ملک پھنسے پاکستانی کی واپسی کے بارے میں اقدامات کے حوالے سے آگاہ کیا۔ ویبینار سے سابق سفیر اعزاز احمد چودھری اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار نے کہا ہے کہ کورونا کی وبا کے ساتھ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے بھی ٹائیگر فورس کے رضاکاروں سے خدمات دی جائیں گی۔ اسلام آباد میں غیر ملکی میڈیا کے نمائندوں کو بریفنگ میں عثمان ڈار نے بتایا کہ رضاکاروں کو ممکنہ سیلابی صورتحال اور کلین اینڈ گرین مہم کے لیے بھی ٹاسک سونپا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ احساس پروگرام کے تیسرے مرحلے کے لیے بھی نوجوانوں کو حکومت سے تعاون کا موقع دیا جائے گا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے درمیان پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں دونوں ایوانوں کے آئندہ اجلاس سے متعلق امور پر تبادلہ خیال سمیت کورونا کی صورتحال اور حفاظتی اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان میں عالمی ادارے صحت کے نمائندے ڈاکٹر پلیتھا گورر نے اسلام آباد میں اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سے ملاقات کی۔ WHO کے نمائندے نے اسپیکر کو پاکستان میں عالمی ادارے صحت کے منصوبوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ ڈاکٹر پلیتھا نے سوابی کے لیے کورونا سے بچاؤ کا حفاظتی سامان اور ٹیسٹنگ کٹس بھی اسپیکر کے حوالے کی۔ LNG ٹرمینلز کے حوالے سے وفاقی وزیر علی حیدر زیدی کی صدارت میں اسلام آباد میں ایک اجلاس ہوا، جس میں تعبیر انرجی اور اینگرز کے درمیان 2 LNG ٹرمینلز کی تنصیب پر بریفنگ دی گئی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ موجودہ حکومت کے کاروبار دوست پالیسیز سے ملک میں سرمایہ کاری کو فروغ مل رہا ہے۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس میں رحیم یار خان میں کورونا اور ٹڈی دل کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ پنجاب میں کورونا سے متعلق صوبائی کابینہ کمیٹی کا اجلاس اور گورنر پنجاب کے برطانوی پارلیمنٹ کے ارکان کو خط کی تفصیل ہمارے نمائندے وسیم سجاد سے۔ شیخ زاید انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہونے والے اعلیٰ سطح اجلاس میں وزیر اعلیٰ کو کورونا وائرس، ٹڈی دل اور احساس ایمرجنسی پروگرام کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ سردار عثمان بزدار نے ہدایت کی کہ عوام کو کورونا سے بچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں اور خاص طور پر مارکیٹوں اور شاپنگ مالز میں SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے۔
वज़ीर आला को बताया गया कि बहावलपुर रीजन के 3 फील्ड अस्पतालों में हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए 505 बेड्स मौजूद हैं। रीजन में टिड्डी दल से बचाव के लिए भी मौसर इकदाम किए गए हैं। 95,535 एकड़ रकबे पर जहाजों और गाड़ियों के जरिए स्प्रे किया जा रहा है, जबकि एहसास प्रोग्राम के तहत खतीर रकम तकसीम की जा चुकी है। सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने दौरे में रोजान भी गए, जहां उन्होंने साबिक MPA सरदार आतिफ मजारी के भाई के घर गए और मकतूल के खानदान से ताज़ियत की। सरदार उस्मान बुज़दार घोटकी भी गए, जहां उन्होंने सिंध के साबिक रुकने असम्बली रहीम बख्श खान बुज़दार की वालदा के इंतकाल पर इनसे ताज़ियत की। लाहौर में कोरोना के हवाले से कायम सूबाई काबीना कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल के बायस सख्त फैसले करना होंगे। इजलास में लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी और गुजरात में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का फैसला किया गया। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने एक इजलास में सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए अद्वियात, प्लाज्मा थेरेपी, ICUs, वेंटिलेटर्स की तादाद और दीगर तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अपनी जानों की परवाह किए बगैर कोरोना के मरीजों की खिदमत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की कीमत पर इत्फाक हो गया है। सूबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब में शाम 7 बजे के बाद कोई कारोबार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि SOPs को नजरअंदाज करने की सूरत में मुतल्लिका दुकान ही नहीं बल्कि पूरा बाजार बंद कर दिया जाएगा। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेज की जानिब से 13 कश्मीरियों का कत्ल के खिलाफ बरतानवी अरकान पार्लियामेंट को खत लिख दिया है। गवर्नर पंजाब ने खत में बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम का मामला बरतानवी पार्लियामेंट में उठाने का मुतालबा करते हुए कहा कि बरतानवी हुकूमत और अरकान पार्लियामेंट मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। कोरोना वायरस के तदारुक के लिए हुकूमत बलूचिस्तान ने भरपूर इक़दाम किए हैं। वबाई अमराज से निमटने के लिए महकमा सेहत के ज़रिए तमाम कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में अवाम की सेहत के लिए 3 साला प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। तफसील बताएंगे सरफराज शेख। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस की रोकथाम और दस्तयाब इलाज मुआवजे के लिए सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा के तमाम हॉस्पिटल समेत अंदरून सूबा सहूलियात को अपग्रेड कर दिया गया है। हुकूमत बलूचिस्तान ने वबाई अमराज से निमटने के लिए महकमा सेहत के ज़ेरे एहतमाम कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल में अवाम की सेहत के लिए 3 साला प्रोग्राम तरतीब दिया है, जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट का क़याम भी शामिल है। कोयटा में 3 लैब एस्टेब्लिश किए हैं, कफ्तान में लैब एस्टेब्लिश किया है और हम मजीद जो है डिवीजन में लैब बना रहे हैं और यहाँ पे हमने क्वारंटाइन सेंटर्स भी बनाए हुए हैं, फातिमा जिन्ना हॉस्पिटल में, अपना PCCR में और ये शेख जायद हॉस्पिटल में। सोशल डिस्टेंसिंग जो है वाहिद इसका हाल है। कोयटा में कोरोना वायरस के तदारुक के लिए कायम स्मार्ट लॉकडाउन के तहत SOPs पर अमल दरामद का जायजा लेते हुए चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान कैप्टन रिटायर्ड फजील असगर समेत सेक्रेटरी दाखिला और एडिशनल IG बलूचिस्तान पुलिस अब्दुल रज़ाक चीमा ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए निजी बैंक्स और रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए हुकूमती इक़दाम काबिल सताइश हैं, लेकिन माशरे के हर फर्द को कोरोना वायरस के तदारुक के लिए अपना जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कोयटा। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद आवाम तक इसके समरात पहुँचाने के लिए सिंध हुकूमत को मरबूत इक़दाम करने की जरूरत है। सूबे में जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफा और आवाम के तासुरात। कराची से ज़िशान अहमद की रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान की आवाम को रिलीफ देने की पॉलिसी उनके विजन का हिस्सा है और इसके लिए वफाक की जानिब से हर वो कदम उठाया जा रहा है जिससे आवाम को फायदा पहुंचे। इस ज़िम्न में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो की गई है, ताहम सिंध हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी के बायस आवाम तक वफाकी हुकूमत के इस इकदाम का फायदा बराह रास्त नहीं पहुँच रहा। आवाम की मुश्किलात बदस्तूर वैसी ही है और वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। लेकिन अब 10 सूबे 20 सूबे 30 सूबे जब पेट्रोल सस्ता हो रहा है उसको आवाम को कोई किसी किस्म का फायदा नहीं है। चीजों की कीमतें वही हैं, किसी चीज में कोई फर्क नहीं आया, कुछ भी कम नहीं है। ये तो आवाम को बस दबाने वाली बात है। पेट्रोल कितना कम हो गया, 3 दफा कम हो गया, एक पाई भी नहीं कम हो रही यार किसी चीज पे। जैसे डीजल सस्ता किया है, फ्रूट भी ऐसे सस्ता कर रहे, सब्जी भी ऐसे सस्ता कर रहे। इनके पेट भरे हुए हैं, इनको आवाम की कोई फिक्र नहीं है, आवाम भूखी मर रही है। लॉकडाउन जैसी मुश्किल घड़ी में वजीर आजम इमरान खान की जानिब से एहसास प्रोग्राम के तहत जरूरतमंदों को नकद रकूम फराहम की गई है। इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर्स पर जरूरी अशिया की कीमतों में नुमाया कमी की गई है और अब पिछले 3 माह से हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल कमी की जा रही है, जिसके बाद अब आवाम सिंध हुकूमत की जानिब देख रहे हैं कि वो महंगाई की इस लहर को कम करने में अपना किरदार कब अदा करेगी। हमारी टीमें शहर में निकली हुई हैं, हमने चिकन के रेट्स पे, दूध के रेट्स पे काफी लोगों के चालान किए हैं। फ्यूल की प्राइस इतनी कम हुई हैं तो बाकी भी चीजों की
जिसे कहते हैं कम होनी चाहिए। कुछ जगह कम हुई है, लेकिन हमने उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अशय खुर्दनोश, आटा, दाल, चावल, चीनी, कुकिंग ऑयल और जरूरी अशय की कीमतों को कंट्रोल करना नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के अलावा सूबाई सतह पर प्राइस कंट्रोल की भी जिम्मेदारी है कि इन अशिया की कीमतों की हफ्तावार बुनियाद पर निगरानी करें और वफाकी काबीना की तरफ से हिदायत के मुताबिक इनकी कीमतें नीचे लाने के लिए तरीक़ाकार वज़ा करें। शहरी इंतजामिया और सूबाई हुकूमत भी महंगाई को कम करके आवाम को रिलीफ देने के इकदाम करे ताकि पेट्रोलियम कीमतों की मसनूआत में कमी को असबरात आवाम तक पहुँच सके। निशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और इंतजार की घड़ियां खत्म। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने सियाहती मकामात के लिए SOPs की मंजूरी दे दी। मज़ीद तफसील बताएंगे साजिद अख्तर। कोरोना वबा की वजह से सयाहत का शोबा बुरी तरह मुतासिर हुआ है। लॉकडाउन और आवाम के लिए सयाहती मकामात की बंदिश की वजह से मुल्क के खूबसूरत इलाके इस साल सयाहों के मुंतजिर रहे, लेकिन इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने को है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सयाहती मकामात आवाम के लिए मरहलावार खोलने का फैसला किया है। वज़ीर आला महमूद खान की सदारत में होने वाले सूबाई काबीना के इजलास में खुसूसी तौर पर सयाहती मकामात के लिए SOPs की मंजूरी दी गई, जिनमें फेस मास्क और दस्ताने पहनने को लाजमी करार दिया गया है। SOPs के मुताबिक होटल मालिकान के लिए सयाहों को सैनिटाइजर, साबुन और साफ पानी की फराहमी, मेहमानों की स्क्रीनिंग और समाजी दूरी को यकीनी बनाना लाजमी करार दिया गया है। SOPs के तहत आवामी आगाही के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने का भी फैसला किया गया है। सयाहती मकामात पर जिले इंतजामिया, होटल इंतजामिया, टूरिज्म से मुताल्लिका एसोसिएशन पर मुश्तमिल कमेटियां भी तश्कील दी जाएगी, जो SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए सूबाई मुशीर इत्तलात अजमल वजीर ने बताया कि पहले मरहले में फैमिलीज को सयाहती मकामात तक जाने की इजाजत होगी, जबकि दूसरे मरहले में आम लोगों के बारे में फैसला किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सयाहती मकामात खोलने का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत की मशावरत से किया जाएगा। मुशीर इत्तलात ने बताया कि वज़ीर आला महमूद खान ने सूबे में पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत का सख्ती से नोटिस दिया है। पेट्रोलियम की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है, जबकि कई पेट्रोल पंप्स को सील किया गया है। काबीना ने खैबर पख्तूनख्वा लैंड एक्विजिशन रूल्स 2020 की मंजूरी दी। सूबाई काबीना ने खैबर पख्तूनख्वा प्रेजेंस तरमीमी एक्ट 2020 की मंजूरी दी, जिसे बाद में सूबाई असम्बली में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। तरमीम का मकसद जेलों के लिए वेलफेयर फंड का कयाम, स्किल और वोकेशनल डेवलपमेंट के लिए जेलों में सनतों को रेगुलेट करना और जेलों और कैदियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। काबीना ने पंजाब की तरफ से आटे की तरसील पर मुसलसल पाबंदी को खिलाफ आईन करार देते हुए वज़ीर आला पंजाब और वफाकी हुकूमत से अपील की कि वो बर वक्त मुदाखलत करके इस मसले को हल करे, ताकि आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को किसी किस्म के मुश्किल का सामना न हो। काबीना ने महकमा खुराक को हिदायत की कि मकामी तौर पर गंदम की खरीदारी के लिए जिली इंतजामिया के ताउन से भरपूर कोशिशें जारी रखे। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सोलर लाइट्स केस में नैब रावलपिंडी में पेश हुए। उन्होंने नैब की जानिब से पूछे गए सवालों के जवाब दिए। केस की समाअत के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि नैब हुकाम ने उनको कहा है कि सवालनामा जारी किया जाएगा। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि कोरोना वबा से निपटने के लिए तमाम तवानाइयाँ बरूए कार ला रहे हैं। कोरोना संजीदा मसला है जिस पर काबू पाने के लिए अवाम को एहतियात करनी होगी। पाक बहरिया के पहले मुलजिम क्लास बहरी जहाज की तामीर का तुर्की में आगाज हो गया है। पाक बहरिया के तर्जुमान के मुताबिक बहरी जहाज की तामीर की इफ्तिताही तकरीब इस्तांबुल नेवल शिप यार्ड में हुई। तुर्की में तैनात पाक बहरिया के चीफ नेवल ओवरसीज कोमोडोर सैयद रिजवान खालिद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मुलजिम क्लास जंगी बहरी जहाजों की तामीर का मंसूबा पाकिस्तान और तुर्की के मजबूत बाहमी ताल्लुकात का अक्कास है। मुलजिम क्लास बहरी जंगी जहाज जदीद सतह आब, जेर आब, एंटी एयर हथियारों और सेंसर से लैस होंगे। मुलजिम क्लास की 4 बहरी जंगी जहाजों में से 2 की तामीर कराची शिपयार्ड में होगी। कुछ बात करते हैं मौसम की, तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम वस्ती और जनूबी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान सिंध के अजला में भी बाज़ मकामात पर गर्द आलूद हवाएं चलने के अलावा गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
खेलों की खबरों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं समी इकबाल। सबसे पहले सॉकर की बात करते हैं। आपको बताते चलें कि जर्मन फुटबॉल लीग बुंडेसलीगा में एंटराख्ट फ्रैंकफर्ट ने वर्डन ब्रेमन को हरा दिया। मैच PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। ब्रेमन में बंद दरवाजों के पीछे खेले गए मैच में फ्रैंकफर्ट ने मेजबान वर्डन ब्रेमन को एकतरफा मुकाबले के बाद 3 गोल से शिकस्त दी है। दोनों टीमों के दरमियान खेल का पहला हाफ गोल से खाली रहा, ताहम 60वें मिनट में आंद्रे सिल्वा ने खामोशी तोड़ी और फ्रैंकफर्ट को 1 गोल की बरतरी दिलाई। स्टेफन ने मजीद 2 गोल करके टीम को फतह दिलाई। पुर्तगाल फुटबॉल प्रीमियर लीग के भी दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। FC फेमालिकाओ ने दूसरी जानिब कोरोना वायरस के फैलाव के खतरे के पेश नजर दुनिया भर में ज्यादातर खेलों के मुकाबले ताहाल मुअत्तल हैं। खिलाड़ी खेल के मैदान से तो दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर भरपूर सरगर्म हैं। पुर्तगाल और यूवेंटस के मारूफ फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा कमाई करने वालों में सबसे आगे हैं। अपनी पोस्ट से रोनाल्डो ने 18 लाख पाउंड से ज्यादा कमाए। अर्जेंटीना और बार्सिलोना के मायानाज फुटबॉलर लियोनेल मेसी की आमदन 12,99,373 पाउंड रही। तीसरे नंबर पर मौजूद ब्राजीली फुटबॉलर नेमार जूनियर ने सोशल मीडिया कमाई से 11,92,000 पाउंड हासिल किए। अमेरिकी बास्केटबॉल प्लेयर शाकिल ओनील चौथे और फुटबॉल लेजेंडरी डेविड बेकम फहरिस्त में 5वें नंबर पर मौजूद है। यहां पर आपको बताएं कि रूस के डेनियल डोबोफ ने रैपिड चैलेंज शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। ऑनलाइन खेले गए फाइनल में रूसी खिलाड़ी ने अमेरिका के हिकारो नाकामुरा को अपसेट कर दिया। 3 रोजा फाइनल में 2-2 के बराबर स्कोर ने इवेंट को सनसनीखेज बना दिया था। फाइनल में कामयाबी के बाद चैंपियन डोबोफ को $45,000 की इनामी रकम मिली। और अब कुछ क्रिकेट ऑनलाइन कोचिंग की बात करते हैं। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कौमी और एमर्जिंग क्रिकेटर्स ऑनलाइन कोचिंग और लेक्चर्स का सिलसिला जारी है। कौमी डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम नॉर्दर्न के खिलाड़ियों का भी ऑनलाइन कोचिंग सेशन हुआ। कोचिंग की दुनिया के बड़े नाम ऑस्ट्रेलियन कोच टॉम मूडी ने खिलाड़ियों को लेक्चर दिया और अपने तजर्बे और मुफीद मशवरों से नवाजा। खिलाड़ियों के मुताबिक टॉम मूडी के कीमती तजर्बे और मशवरों की वजह से उनके खेल में नुमायां बेहतरी आएगी। साबिक कौमी क्रिकेटर शाहिद खान आफरीदी ने कला सैफुल्लाह में मुस्तहकीन में राशन तकसीम किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के लोगों को करीब से देखने का मौका मिला, बहुत मेहमान नवाज और मोहब्बत वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना हर उम्र के अफराद को लग सकता है, लिहाजा एहतियात लाजमी है। और अब कुछ टेनिस के स्टार्स की बात करते हैं। टेनिस की दुनिया के 3 बड़े खिलाड़ियों ने अमेरिका में स्याह फाम शहरी के कत्ल पर सदा बुलंद कर दी। रॉजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच ने भी नस्ली तासुब के खिलाफ मुहिम का हिस्सा बनने को अपनाया है। बिग 3 से मशहूर टेनिस खिलाड़ियों ने समाजी राबतों की वेबसाइट्स पर अपने जज्बात का इजहार किया। ग्रैंड स्लैम फातेह मारिया शारापोवा, नाओमी ओसाका समेत दीगर खवातीन खिलाड़ियों ने भी मुहिम का हिस्सा बनने हुए सदा एहतजाज बुलंद कर दी। इसी हवाले से बात करेंगे। स्याह फाम जॉर्ज फ्लॉयड की पुरस्कार मौत पर अमेरिका समेत पूरी दुनिया में एहतजाज जारी है। जर्मनी में फुटबॉल मैचेस के दौरान मुताद्दिद फुटबॉल खिलाड़ियों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। बरतानवी खिलाड़ी जेडन सांचो और स्पेनिश प्लेयर अशरफ हकीमी समेत दीगर खिलाड़ियों ने ऐसी शर्ट्स पहनी जिस पर लिखा था जॉर्ज फ्लॉयड को इंसाफ दो। जर्मन फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि एहतजाजी आवाजों में अपनी आवाज शामिल करने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और इसी के साथ ही स्पोर्ट्स न्यूज से फिल वक्त इतना ही। ओवर टू यू नाजिया नयाज। बहुत शुक्रिया। सभी आप स्पोर्ट्स की खबरों से आगाह कर रहे थे और इसी के साथ बुलेटिन पहुंचा अपने इख्तिताम को। अयाज असलम और नाजिया खान को इजाजत दीजिए। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए साथ रहिएगा। खबर कहीं भी रूनुमा हो सकती है, लेकिन खबर को आप तक पहुंचाना वसूख के साथ, हक़ाइक़ के साथ, ये सिर्फ पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेलीविजन नेटवर्क ही कर सकता है।
खबर जिस पर आप यकीन कर सकते हो। पेचीदा मसाइल को एक सराहत के साथ पेश करना। क्यों, कब, कहाँ, कैसे और कौन, हम बताएंगे। पाकिस्तान टेलीविजन पर हर वक्त हर वक्त मुझे मेरा अक्स दिखाने वाले आए मेरे अरसरुल का दीदार। उसने अल्लाह की किताब पर शिरक करके मुसलमानों को सीधी राह से भटका दिया। जुल्म का खात्मा और हक की फतह यकीनी है, हम हार तस्लीम नहीं करेंगे। नासिर अपनी फौज लेकर कल तुम्हारे कबीले की तरफ बढ़ेगा और तुम्हारा कबीला भी जला देगा। तुम जैसे 10 शख्जू अगर मेरे पास होते तो कुछ कब का हमारा हो चुका होता। उसे वहां से बाहिफाजत निकालना हमें लाजिम। खुदा के लिए मुझे उस जहन्नुम से निकालिए कोरोना वायरस को लेके आजकल बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन इसके लिए जो बेसिक से बेसिक चीज़ हम कर सकते हैं वो है अपने आप को क्लीन रखना, स्पेशली अपने हाथों को अच्छी तरीके से धोना। एटलीस्ट 15 से 20 सेकंड के लिए अपने हाथों को अच्छी तरीके से साफ करें। धो के सुखा लें। मुंशी अल्लाह पै गया बिछोड़ा, ओ लगी कैसी गमांदी, ओ लगी कैसी गमांदी। आप दूर तक चले जाएं, वो मदारपुर से लेके ये कुकुटा है, ये जावड़ा है, बटल है, मंडोल है, इससे आगे ताईसेड़ा तक, दरा शेर खान तक ये सारे इलाके आते हैं। इन सारे इलाकों को हिंदुस्तान की आर्मी जो है वो टारगेट करती है और लोगों की जिंदगी उसने अजीरन बना रखी है। बड़ा फजुल बेगमा ना आया उन राती बच्चे दौड़ी, मैं सारा खटार बैठी नहीं आनी खटा ऐसी यही पे मैं आखा मर्जी लगी यही बहन या कोई ये मुंह तड़फी है किचने बैठे ने से छुंगुन होया सारा मिल के भाई ए पुला रखा है मारने बच्चे प्रदेश है बीच वो तड़फ रहे उधर कुड़ियां गेरे इधर आसियां मुलू मुँह आगे परेशानी होनी फिर बच्चे स्कूलों जो ने जेड़े अंदर होने वो अंदर तड़फ रहे, जेड़े स्कूलों जो ने उधर तड़फने। कोई पता नहीं होता कि बच्चा स्कूल में जा रहा है वापस आएगा या नहीं आएगा। हमारी माएँ तो बच्चों को स्कूल में भेजती हैं तो वो अल्लाह के सुपुर्द करती हैं। इतना असम मोर्चे का नहीं मनाए ने भाई कमरे क्यों ने पक्के मकान है इन्हें ठेला लगा बैठे ने बोले ना आस यहाँ इतना बाड़ियाँ टंडियाँ कमाने का खाने तो वो इतना बाहर निकलू नहीं देने कमाओ कैसे रहे। ये तो 2 दिन हुए ना जेडे गोलियां निकियां मारने, पहले तो बड़ा प्यार करने से सारे मकान बच्चियां कोटे चुटी चुटी पैसे बनाए थे मकान सारे ढठे ने सारे चीरे ने तो डरने भी ना वो बाहर सबने फिरने ने घिसने बड़ा कलेजा रखने दूरी जाई ना बंदा इतना एक रात नहीं कभी सकते अस रेस अस जाने ना अपनी जड़ी दादे पीवनी जगह ठिकाना या उसी अस ना छोड़ने।
शेर दिल मसीहाओ, सी रहे हो सब खाओ, तुम हमारे मोहसिन हो। जानलेवा दुश्मन से लड़ रहे हो तुम तन्हा, रात हो भले दिन हो, तुम हमारे मोहसिन हो। शेर दिल मसीहाओ, भूल कर तुम अपने गमों और दुख अजीजों के, पास हो मरीजों के। तुम हमारे चारागर, दर्द की दवा हो तुम, खौफ की शिफा हो तुम, अमन की अबा हो तुम, चैन की रिदा हो तुम। हम दुआएं करते हैं तुम बहुत जज़ा पाओ, शेर दिल मसीहाओ। सर पे तुम कफन बांधे लड़ रहे हो सबकी जंग, और सब महाजों में सबसे आगे तुम ही हो। तोप है न कोई तीर, लड़ रहे हो बेशमशीर। तुम हमारा लश्कर हो, तुम निशान हैदर हो। रब करे लड़ाई में कामयाब हो जाओ, शेर दिल मसीहाओ। देश के जवां बेटो, जोश कम न होने दो। सारे दर्दमंदों को, सब खुदा के बंदों को दर्द की दवा बांटो, कौम को न रोने दो। तुम हमारे हीरो हो, आने वाली नस्लें सब तुमको याद रखेंगी। इश्क के निसाबों में, देश की किताबों में आएगा तुम्हारा नाम, क्योंकि तुमने हम सब की जिंदगी बचाई थी। मौत के दहाने से, रात के फसाने से रोशनी दिखाई थी। ताबत जजा पाओ, शेर दिल मसीहाओ, शेर दिल मसीहाओ। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकती।